हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की स्मार्ट कोड प्रैक्टिस सीरीज में मैं कुछ आप सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी जल्दी सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। जो भी साथी हमारे आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़ेगा, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि अध्ययन शिक्षण का अधिगम, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते पहले। जी हाँ, एक मिनट लीजिएगा। जी हाँ, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि अध्ययन शिक्षण ब्रैकेट शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक और शैक्षिक कारक, परिवेश संबंधित कारक, कुछ सभी। तो अध्ययन तथा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक भी है, शैक्षिक कारक भी है, परिवेश संबंधित कारक है, इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उपयोग सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी कक्षा में शिक्षण की जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मानसिक उद्वेलन। बताइएगा, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? विकल्प आपको दिया गया 4, आपको आंसर कमेंट बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? तो व्याख्यान जो है वह जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने पठार या सीखने में रुचि। तो एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान या अर्जित किया गया ज्ञान यदि दूसरी स्थिति में उपयोग में आया जाता है या उपयोग में प्रयुक्त होता है, ऐसी स्थिति को सीखने में स्थानांतरण कहा जाता है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि आप उनके सामने जो है सही व्यवहार का यदि आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है यह सबसे अच्छा तरीका है उसके अच्छे प्रशिक्षण का। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक से ही उच्च हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है उच्च बुद्धि लब्धि बालक ही मतलब सृजनशीलता में उच्च हो सकते हैं, अध्ययन में, विश्लेषण में, अंक प्राप्त करने में। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं वह सृजनशीलता में भी उच्च हों। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि सृजनशील कोई बालक हो सकता है, चाहे उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी हो या न हो। सृजनशील एक्टिविटी एक मतलब एक विशेष गुण होता है जो किसी भी बालक के अंदर पाया जा सकता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। यह कौन सा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? आपको बताना है किसका संबंध वृद्धि विकास से नहीं है। निरंतरता का है, वर्गीकरण का नहीं, समन्वय का भी है, व्यक्तिकता का भी है। वर्गीकरण का सिद्धांत का संबंध बुद्धि और वृद्धि और विकास से नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि निरंतरता का, समन्वय का, व्यक्तित्व इस सारे का संबंध वृद्धि विकास से है। 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। देखिए, आपको पता है कि IQ इक्वल टू होता है MA/CA × 100। MA है 8, ठीक है, MA है 8, CA है 5/100। काट देंगे, 5 1 के 5, 5 दिशा में 100, 20 8 160, 20 8 160। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और गर्भावस्था किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यह बिल्कुल सही विकल्प है। केवल वाला भी आपसे जो नेगेटिव टैग वर्ड है इसको काट देंगे पहले से ही। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट, वह अवस्था जो बालक के माता कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग होने के कारण अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न होने के कारण हो पाती है, उसे जो नाम दिया जाता है फ्रेंड, उसका नाम होता है
डाउन सिंड्रोम। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह जो अवस्था होती है इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्टन, सुनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जिसने दी है उसका नाम है सिरिल बर्ट। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, चिंतन से। तो मैकडूगल के अनुसार फ्रेंड मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संवेग से। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कोलबर्ग के किस अवस्था के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है? किस अवस्था में? तो कोलबर्ग के पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो नैतिकता होती है फ्रेंड वह बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मज, ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, और ब्लास्टोसिस, युग्मज, अंडाणु, शुक्राणु, या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस। तो इसका जो सही क्रम है फ्रेंड वह सबसे पहले अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मज, फिर ब्लास्टोसिस। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह बिल्कुल सही क्रम है। रुचियाँ मतलब विद्यार्थी में डैश विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डैश विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो शिक्षण फ्रेंड जो शिक्षण होता है वह विद्यार्थी में कह रहे हैं कि विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो विद्यार्थी में किस प्रकार से? प्रेरणा के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा। तो प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। विकल्प नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नेक्स्ट है, मध्यिका पूछी जा रही है, ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 पद है ना, 6 पद मतलब n बराबर 6, ये सम हो गया। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है? n प्लस वैल्यू, इसको n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस वैल्यू 1 वैल्यू, मतलब क्या है? /2 मतलब 4th वैल्यू। मतलब जैसे क्या है कि 6 है तो 6 का मतलब 6 का आधा करेंगे तो तीसरा पद और चौथा पद। तीसरे पद का मतलब तीसरा 1 2 3, तीसरा पद आपका 9 है, चौथा पद 10 है, और 10 9 19, 19 का आधा 9.5। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आंकड़े विषम पद में है तो बीच वाला जो है माध्यिका हो जाएगी। यदि आंकड़े सम पद में तो दोनों का योग की आधा जो है वह माध्यिका हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? किसके मापन में? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता की, या अभिरुचि की? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो संबंध है फ्रेंड वह है व्यक्तित्व मापन से है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, निम्न में से कौन सा नारी वंश का गुणसूत्र है? तो यक्ष नारी को दिखाता है, XY पुरुष को दिखाता है। तो विकल्प नंबर 50 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुरुष वंश के गुणसूत्र है, हमने बताया। देखो मैंने इसका जवाब भी दे दिया, XY। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ 1904 में, 1908 में, 1911 में, 1916 में। तो प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड वह आपके 1904 में हुआ था स्टैनफोर्ड अल्फ्रेड विने के द्वारा। विकल्प नंबर फर्स्ट प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बोलिक। मतलब क्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक, इनएक्टिव, आइकॉनिक मतलब प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। इनएक्टिव, सिम्बोलिक, आइकॉनिक, 3 प्रकार के अवस्था होता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। थानराइक के द्वारा अधिगम संबंधित प्रयोग किस पशु पर किए गए थे? थानराइक की जब भी मार आती है तुरंत हमारे जहन में बिल्ली आता है। बिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, सीखने का मुख्य क्षेत्र है संज्ञानात्मक, मनोचालक, भावात्मक या उपयुक्त सभी? तो सीखने का जो मुख्य क्षेत्र है फ्रेंड वह उपयुक्त सभी है। मतलब उसमें संज्ञान भी होता है, उसमें मनोचालक भी होता है, भावात्मक भी होता है। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विनय परीक्षण प्रथम भारतीय अनुकूलन। विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन किसके द्वारा किया गया? सोहनलाल, CM भाटिया, CH राइस, डेविड वेसलर। तो विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन जिसके द्वारा किया गया तो उनका नाम फ्रेंड CS राइस है। जी हाँ, CS राइस के द्वारा यह किया गया था। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि की संरचना की कितनी बीमाएँ प्रस्तुत की गई हैं? तो गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना की कितनी बीमाएँ प्रस्तुत की गई हैं? तो गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना की एक नहीं, यहाँ पर 3 बीमाएँ प्रस्तुत की गई थी। विकल्प नंबर 30 राइट आंसर। 3 बीमाएँ प्रस्तुत की गई हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया था बिने साइमन, स्टैन द्वारा, थर्मन द्वारा, बर्ड द्वारा। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय 1916 में बिने साइमन के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर 40 राइट आंसर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक। तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को फ्रेंड हम लोग सभी लोग इसे किशोर की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर 40 राइट आंसर। अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांतों को 5 वर्गों में बांटा गया फ्रेंड, 5 वर्गों में बांटा गया। विकल्प नंबर 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अब्राहम मैस्लो ने 5 मतलब मांग सिद्धांत, जिसे दैहिक मांग भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने उच्च स्तर की भी मांग बताए हैं, निम्न स्तर की भी मांग बताए हैं। 4 प्रकार की उन्होंने मतलब 5 प्रकार से उन्होंने बांटा है। इसमें मतलब उच्च स्तर के मांग और निम्न स्तर के 2 कैटेगरी में बांट कर उन्होंने मांग को रखा है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक की भूमिका होती है? एक मित्र की, पथ प्रदर्शक की, दार्शनिक की। सभी सवाल सही हो जाए, क्योंकि एक पर मित्र के रूप में भी शिक्षक का कर्तव्य होता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी शिक्षक का कर्तव्य होता है, और साथ ही साथ एक दार्शनिक के रूप में भी शिक्षक का कर्तव्य होता है। इसलिए उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा दैहिक मांग है? कौन सा दैहिक मांग है? कौन सा दैहिक मांग है? अस्थायित्व, परिवार, भूख प्यास, ये सभी। कौन सा दैहिक मांग असक्त हो जा रहा है? देखिए, अस्थायित्व भी दैहिक मांग है, परिवार भी दैहिक मांग है, भूख प्यास भी दैहिक मांग है। ये सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बालकों के शिक्षण अधिगम में सहायक उपकरण है? पेज टर्नर, लैब बोर्ड, मोटे पेज, उपयुक्त सभी। तो बच्चों के शिक्षण अधिगम में जो सहायक उपकरण है फ्रेंड, वह पेज टर्नर भी है, लैब बोर्ड भी है, मोटे पेज भी है और उपयुक्त सभी। मतलब उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास फ्रेंड, जिसमें हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है, जो हमारे बिल्कुल रिलेटेड पैटर्न पर हमारे जो प्रश्न की सीरीज है, जिसमें क्या है, हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो हमारे परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न है जिनके किसी न किसी परीक्षाओं में ये पहले पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ ये आगामी परीक्षाओं में आने की इनकी संभावना भी है। तो ये था आपका क्लास। इसमें आप लोगों ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन आप लोगों ने सुना, और आप लोगों ने अपने आंसर भी कमेंट किए। आई होप आगे भी आप लोग अपने आंसर कमेंट करेंगे अगले क्लास के लिए। तो अब जो भी साथी हमारे नोट्स के लिए इच्छुक हैं, वह 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी भर्ती परीक्षा की आप यदि तैयारी करें, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, किसी भी विषय की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे संस्था के द्वारा नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे संस्था से नोट्स परचेज करने के लिए संपर्क सूत्र जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, या तो कॉल करिए, या तो व्हाट्सएप करिए, या तो टेक्स्ट करिए। आपको नोट्स संबंधी सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से आप नोट्स परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।